अगर ऐसा है तो मैं भी जब भी मुझे टाइम लगेगा, जैसे भी आस्था जी का आदेश होगा, हम जाएंगे और उनको बोलेंगे। देखो, अगर आपको उनका कहना मानना है तो आप जाके उनके घर में गार्ड का काम कीजिए। आप एपी सिंह जी के घर में गार्ड का काम कीजिए। आप ये सारी जो है ये छोड़ दीजिए ये काम, क्योंकि इस जगह में अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा बंदा है जो हमारी सुने, जनता की सुने, और अभी ये जनता का नहीं है, पूरे मुल्क का केस है। अगर इसमें भी अगर आपने सुनवाई नहीं करनी है और एक आपके पास में हाई कोर्ट के वकील आते हैं और आपके पास में सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं, हाई कोर्ट तो बहुत वो है, सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं, आप उनकी अर्जी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्यों उनको रिसीविंग नहीं देते हैं? जबकि विद इन 24, जबकि बल्कि मैं अपनी बात बताती हूँ, जब हम किसी का केस करवाने जाते हैं साथ के साथ में हम उसमें मोहर लगा के ले आते हैं, रिसीविंग ले आते हैं। हम वो नहीं करते हैं, देर नहीं करते हैं कि भाई हमने कोई केस करना है तो फटाफट ये निबट जाए। हम उनको बोलते हैं जीडी नहीं चाहिए, हमें रिसीविंग चाहिए और एफआईआर की कॉपी ही चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है वो, और उस पे हमारा पूरा अधिकार है। जीडी जो होता है, जब कोई जीडी लेते हैं तो जीडी में क्या होता है कि जर्नल डायरी होता है, वो रख के और भूल जाते हैं उसको, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है। देन उसके बाद फिर दोबारा वही प्रोसीजिंग करनी पड़ती है कि जीडी ना करते हुए फिर हमें एफआईआर करवानी पड़ती है। तो जब पहले ही एफआईआर हो चुकी है तो किस चीज का वो वेट कर रहे हैं? क्या उनको ये लगता, या फिर मुझे लगता है कि उनको ये हो रहा होगा कि पहले यहाँ महिलाएं आए, तोड़ फोड़ करें और ज्यादा हंगामा हो, हम उन लोगों को इतना तवज्जो दें? उनका काम है, सरकारी सैलरी ले रहे हैं, वो सरकारी पैसा उनके घर में जा रहा है। फिर आप कौन होते हैं? एपी सिंह जी कौन होते हैं सत्ता को रोकने वाले? इन लोगों को रोकने वाले जो लोग अपने अपने उसमें कार्यरत हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को इस तरह से एक मोमिन मलिक साहब जी ही नहीं, एक आम इंसान को भी मना करना उनका कर्तव्य नहीं बनता है। एक आम आदमी को भी उनको एफआईआर की जो कॉपी है वो बिल्कुल दे देनी चाहिए थी, और नहीं दी। तो हम सोचते हैं कि हम वहां जाके पता करें कि ऐसी क्या बात है, क्यों इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर हम इसके पीछे लग गए हैं, आम लोग नहीं लगते। यानी देखिए, एक इतना पावरफुल कोई पीछे इसके है मामला कि हमें, मतलब देखिए ना, पुलिस वाला या गवर्नमेंट का जो एक अफसर होता है या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो बड़ा डरपोक सा होता है, क्योंकि एक सिंगल पेपर जो होता है ना, वो उसकी मार होता है। अगर वो काम ठीक नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट सिंपली उसको जो है वो ले ऑफ कर सकती है, बिल्कुल हटा सकती है उसके काम से। तो रीजन ये है कि एक शख्स, इसका मतलब है कि उसको पॉलिटिकली सपोर्ट मिल रही है, या उसको किसी बड़े गैंग की सपोर्ट है कि जिसकी वजह वो खुद भी यरगमाल हो गया, खुद भी डिपेंड हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये सिचुएशन बहुत क्लैरिटी चाहती है कि आखिर कौन है बिहाइंड द सीन। मैं यकीन माने, हम जब से इस केस को लेकर चल रहे हैं, हमें वो चेहरा अभी तक नजर नहीं आया। एपी सिंह का चेहरा हमारे सामने है, हम उसकी ही बात करते रहे हैं, उसको देखते रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर फेस, या वो हाथ, जो खुफिया हाथ है, वो कौन से हैं कि सीमा जैसी इल्लीगल भगोड़ी। बिल्कुल, मैं जी आप बात करें। बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ, जब भी बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह से, आप देखिए ना, एक हमारे जो वरिष्ठ वक्ता हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, उनको देख के अगर ये लोग नहीं कांप रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? मैं मतलब ये लगाती हूँ कि अगर मैं उन लोगों के साथ में नहीं जाऊं, या हम जैसे लोग उनके साथ में नहीं जाएं, तो आम जनता को तो ये लोग पूछते ही नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि किसी की बाइक पकड़ ली, किसी की कुछ पकड़ ली, लेकिन वो लोग वर्दी से डरते क्यों हैं? वो वर्दी हमने दी हुई है उनको, वो वर्दी हमारे सरकार ने दी है, तो सरकार किसने बनाई है? और वो हमारे उस पे चलते हैं। भाई, उनको जो सैलरी जाती है, हम लोग क्या टैक्स पे नहीं करते हैं? हम लोग क्या यहाँ पे टैक्स पेयर नहीं है? हम लोगों को यहाँ के वो नहीं है, नागरिकता नहीं है, हमारा उन लोगों पे वो नहीं है, पूरा हक नहीं है? तो प्लीज यार, वो वर्दी सिर्फ में से एक कपड़ा है, वो उसके पीछे जो इंसान है ना, वो इंसान हमारी तरह है। उस इंसान के पास जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब, आप देखिए, मतलब क्या ही इस देश का होगा।
एक मतलब कितना कितने दिन होने वाले हैं, 1 महीना होने वाला है उनको भी, और जितना उन्होंने पहले निकाला वो तो निकाल दिया, लेकिन अभी इसमें उन्होंने उनको एक टाइम पीरियड दिया था, उस टाइम पीरियड में भी अगर काम नहीं हो रहा है तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जो मतलब उनके पीछे ये काम कर रहे हैं। एपी सिंह जी, एपी सिंह जी जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो एक मोहरा है, वो भी जिस तरह सही सचिन को बात। मोहरा बना रखा है उसी तरह मोमिन मलिक उसी तरह उनको भी एपी सिंह जी को भी मोहरा बना रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना धोखा देना चाहिए। इतना होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ गई, नीलामी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ चंद पैसों के लिए या फिर उस व्यक्ति के डर के मारे अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप इतने डरपोक हैं। आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं लॉयर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, तो आप कहां से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं? आपने तो इतने बड़े बड़े आप बोलते हो कि मैं तो ऐसे केस लेता हूं कि जो कोई उसको शॉर्ट आउट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केस कभी शॉर्ट आउट होते ही नहीं है, वो सही केस बात कभी है। शॉर्ट आउट होते ही नहीं है। तो आपके बोलने से ही हमें पता चलता है आपको किस तरह से धुतकारा जाता है, किस तरह से वो करा जाता है। लेकिन अभी अगर आपको अपनी वो बनानी है, थोड़ी सी इमेज बनानी है, थोड़ी सी, तो प्लीज आपको आगे आके बोलना पड़ेगा। देखिए, हमें ऐसा ना हो कि हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा ना हो कि महिलाएं सब इकट्ठा होके आपका फार्म हाउस, आपका घर, सरकारी दफ्तर और रघुपुरा में जाके वो हालत करे कि आप संभल नहीं पाएंगे, आप संभल नहीं बिल्कुल सही, पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात। हम लोगों में बहुत बड़ी शक्ति है, आप लोगों को पता है, हिंदुस्तान की महिला कुछ भी कर सकती है। हम लोग बिल्कुल सही पेशेंस बात। बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको देख के डर रहे हैं या उस शख्सियत को देख के डर रहे हैं जो आपके पीछे, पर्दे के पीछे जो काम कर रही है। नहीं, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से काम को डील करेगी और हमें उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन कब कब? बिल्कुल सही। इतना टाइम हो गया, 1 साल होने वाला है। जिस तरह से इस औरत ने बोला है कि भाई हमारी शादी उस टाइम पे अच्छी तरह नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस चीज के लिए, मतलब सबसे ज्यादा गुनहगार एपी सिंह जी आप है। मैं आपको देख रही थी, जिस तरह से आपने उनको आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आप अपनी अंगूठी निकाल के सचिन के हाथ में रखते हैं, तो आप ये बताइए, शादी आपकी हो रही थी या सचिन कर रहा था? वो औरत सचिन के साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहती है या आपके साथ में? क्योंकि मैंने वो वीडियो, मेरे पास अभी वीडियो है, कोई अगर मांगता भी है, कोई अगर ये चाहता भी है, वो औरत कितनी शातिर है, वो औरत कैमरामैन को बोलती है, जो उसका फोकस किया हुआ है, उसको बोलती है कि सारे पे घुमाओ कि इतनी देर में हम बात कर लेंगे, और वो बात भी कर रहे होते हैं, वो एक सही बात। कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तीनों की तीनों। उसके बाद जो एपी सिंह जी है, यहाँ से अपना एक छल्ला निकाल के और लप्पू के हाथ में रखते हैं। क्या है ये? मतलब क्यों आप इतना डर रहे हो कि आपको अपनी अंगूठी, जब उसके पास नहीं है, अपनी अंगूठी देना? और ये सेरेमनी नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इतनी बड़ी शादी में गए हैं, जो डॉन है उनकी शादी में गए, क्या आपने उनकी शादी में इस तरह की कोई वो देखी? मैं नाम नहीं लूंगी। आपने क्या, उसी दिन वो शादी थी, आप वहां से और वहां दोबारा वहां आए, तो क्या आपने उनमें भी देखा कि किसी ने लाके अंगूठी दी हो, किसी ने लाके जयमाला दी हो, किसी ने लाके अरेंजमेंट? उस महिला ने खुद किया पूरा अरेंजमेंट अपनी शादी का। तो आप उस महिला से कुछ सीख लीजिए और इस महिला को छोड़ दीजिए, इसको ये छोड़ दीजिए कि भैया देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। अब हमारे भी भाई अपने बाल बच्चे हैं, कल को इसी तरह से अगर आपके बाल बच्चों के साथ कुछ वो होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या बिल्कुल सही कीजिएगा? बात। लोगों को क्या आप वो देंगे? लोगों को क्या शिक्षा देंगे आप? आप एक लॉयर हैं, लॉयर 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 बोलते बोलते तो मेरे दिमाग में से आपका जो जो काला कोट है वो भी सब व्हाइट हो गया है, सब कुछ मेरे को तो आपके साथ, आपके जगह तो मुझे ब्लैंक दिखाई दे रही है, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आके आगे आ जाइए, इन लोगों को भी बोलिए कि भाई जो सच्ची बात है वो बताइए, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए।